तो शेयर बाजार की दुनिया से एक बड़ी दिलचस्प खबर है। हाँ, क्या खबर है? भारत की सबसे पुरानी और कह सकते हैं सबसे बड़ी डिपॉजिटरी NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, वो अपना IPO ला रही है। अच्छा, NSDL का IPO। ये तो बड़ी बात है। हाँ, और न्यूज 18 का एक आर्टिकल बता रहा है कि साइज भी कोई छोटा मोटा नहीं, करीब $400 मिलियन का प्लान है। मतलब लगभग 3300 करोड़ रुपए। 3300 करोड़, वाकई काफी बड़ा इशू है। बिल्कुल। तो सोचा कि आज इसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि क्या मामला है। हाँ, जरूर। NSDL मतलब ये डिपॉजिटरीज का जो रोल है ना, वो समझना जरूरी है। ये बेसिकली निवेशकों के शेयर्स, बॉन्ड्स, दूसरी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखती हैं। हाँ, इससे खरीद बिक्री कितनी आसान हो गई है। बिल्कुल आसान, तेज और सुरक्षित भी। NSDL तो अगस्त 1996 में शुरू हुई थी, और उस टाइम जो फिजिकल सर्टिफिकेट वाली दिक्कतें थी ना, अरे हाँ, वो गड़बड़ डिलीवरी, नाम ट्रांसफर में देरी, क्या क्या नहीं होता था। एग्जैक्टली, उन सबको खत्म करने में NSDL का बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा है। सही बात है। वो दौर तो अब लगता है जैसे पता नहीं कब का था। तो इस IPO को मंजूरी तो मिल गई थी पहले, है ना, सेबी से? हाँ, अक्टूबर 2023 में ही सेबी मतलब अपना मार्केट रेगुलेटर, उसने हरी झंडी दे दी थी। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि जुलाई 2025 तक ये IPO आ सकता है। जुलाई 2025, ओके। और शेयर्स कितने आ रहे हैं इसमें? करीब 5.5 करोड़ शेयर्स, मतलब 50.1 मिलियन। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है ध्यान देने वाली। क्या? ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, OFS। अच्छा, पूरी तरह से OFS, मतलब इसमें कंपनी कोई नया शेयर इशू नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर पैसा किसको मिलेगा? पैसा जाएगा मौजूदा शेयर होल्डर्स को जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जैसे IDBI बैंक है, NSE है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये लोग अपना स्टेक कम कर रहे हैं। मतलब IPO का पैसा सीधा NSDL कंपनी के पास नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। ये बात इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है समझना। हो सकता है इसका मतलब ये हो कि NSDL को अभी मतलब अपने कामकाज या एक्सपेंशन के लिए बाहर से पैसे की जरूरत नहीं लग रही, या फिर ये भी कि जो पुराने बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बस अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। उनके लिए अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमाने का एक मौका है ये। तो इस पे सोचना होगा, क्या ये सिर्फ मौजूदा शेयर होल्डर्स का एग्जिट है या इसमें NSDL की अपनी मजबूती भी दिखती है? और कीमत का कुछ अंदाजा? कीमत तो देखो अभी फाइनल नहीं हुई है, वो तो जब इश्यू खुलने वाला होगा उसके आसपास ही पता चलेगी। अच्छा। और रही बात संकेत की, तो ये दोनों तरफ इशारा है। एक तो हाँ, कंपनी शायद प्रॉफिटेबल है, फंड की जरूरत नहीं। पर दूसरा सवाल ये भी है कि लिस्टिंग के बाद जब ये बड़े नाम अपनी होल्डिंग कम करेंगे तो उसका कंपनी पर क्या असर होगा। ये गौर करने वाली बात है। अच्छा, इसको मैनेज कौन कर रहा है? इशू मैनेजर्स नाम शामिल है ICICI सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, HSBC, IDBI कैपिटल, ये सब लीड मैनेजर्स हैं। ठीक है। और एक बात और, NSDL अकेली तो है नहीं मार्केट में, इसका सीधा कंपटीशन है CDSL से। बिल्कुल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, वो तो पहले से लिस्टेड भी है। हाँ, और काफी पॉपुलर भी है रिटेल इन्वेस्टर्स में। उसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है आजकल, अंदाजा है कुछ? हाँ, मैंने देखा था। BSE पर CDSL का शेयर अभी करीब 1740 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके। लेकिन साइज के मामले में देखें ना, मतलब एसेट्स अंडर कस्टडी AUC के हिसाब से, तो NSDL भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। अच्छा, AUC के हिसाब से NSDL बड़ी है? हाँ, और ये AUC का आंकड़ा अहम होता है क्योंकि डिपॉजिटरी की कमाई का एक हिस्सा इसी पर डिपेंड करता है, जैसे वो एनुअल फीस वगैरह लेते हैं अकाउंट होल्डर्स से। समझ गया। तो NSDL का AUC ज्यादा है, पर CDSL रिटेल में ज्यादा पॉपुलर है। एग्जैक्टली। ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल रूप से NSDL की पकड़ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर ज्यादा रही है, और CDSL ने छोटे मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट खोलने में बाजी मार ली। तो दोनों के फोकस में थोड़ा फर्क है। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। अब NSDL की लिस्टिंग से इन्वेस्टर्स को इसी स्पेस में एक और बड़ा ऑप्शन मिलेगा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट NSDL को कैसे वैल्यू देता है CDSL के मुकाबले, खासकर जब NSDL का साइज बड़ा है पर शायद ग्रोथ CDSL जितनी तेज ना हो। ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो चलिए एक बार फटाफट समेट लेते हैं। NSDL का IPO जुलाई 2025 तक उम्मीद, साइज करीब 3300 करोड़। हाँ। पूरी तरह से OFS, मतलब पैसा कंपनी को नहीं, मौजूदा शेयर होल्डर्स को जाएगा। सही। ये इंडिया के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत पिलर है, पर इसका मुकाबला है लिस्टेड और पॉपुलर CDSL से। एकदम सही।
संक्षेप में यही है। और ये आईपीओ सिर्फ मतलब पैसा जुटाने की बात नहीं है, ये भारतीय कैपिटल मार्केट के एक बहुत ही अहम हिस्से के वैल्यूएशन का भी एक मौका है। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? कि भाई एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, जहां एक मजबूत कॉम्पिटिटर पहले से लिस्टेड है, वहाँ देश की सबसे पुरानी डिपॉजिटरी की लिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए क्या मायने रखती है, और ये डिजिटल फाइनेंस के भविष्य के बारे में क्या इशारा करती है, ये सोचने वाली बात है नहीं?